नमस्कार दोस्तों, जी के जोन में आपका स्वागत है। अगर आप यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। आज हम लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें कुछ राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। ये सवाल सीधे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और नोट्स तैयार कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न पाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 है, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, बी है अजीत डोभाल, सी है सुधा मूर्ति और डी है देवेंद्र फडणवीस। और इसका सही आंसर है बी, अजीत डोभाल। तो 1 अगस्त 2026 को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया अजीत डोभाल को। यह पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया। ये लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया गया है। यह पुरस्कार तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसको 1983 से शुरू किया गया था। इसमें एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए का नगद नकद दिए जाते हैं। और इसके अलावा पगड़ी और गीता रहस्य किताब भी शामिल है इसमें। इससे पूर्व ये पुरस्कार नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह पुरस्कार दिया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी इस पुरस्कार को पाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा वीरांगना तुली रोतेली सम्मान राशि कितनी बढ़ाई गई? ऑप्शन ए है 51,000 से 61,000, ऑप्शन बी 51,000 से 75,000, ऑप्शन सी 31,000 से 51,000 और ऑप्शन डी 75,000 से 1 लाख। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 51,000 से 75,000। तो ये है न्यूज। तो अगस्त 2026 में तीलू रौतेली की जयंती पर इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो पहले 51,000 रुपये हुआ करती थी, अब ये बढ़ के हो गई है 75,000 रुपये। ये पुरस्कार 2006 से दिया जाता है और हर जिले से एक एक महिला को दिया जाता है। ये समाज सेवा, खेल, शिक्षा, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दिया जाता है। तो इस साल 13 महिलाओं को दिया गया और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया। इसमें जो 13 महिलाओं को जो तीलू रौतेली पुरस्कार मिलेगा वो 75,000 रुपये दिए जाएंगे और जो बाकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वो 51,000 से 61,000 रुपये दिए गए हैं। ये 70वीं वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया था। इसे तीलू रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा जाता है। उसने सिर्फ 15 से 20 साल की उम्र में कई युद्ध लड़े थे कत्यूरियों के खिलाफ। तो ये वो लिस्ट है जिनको 2026 में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। जैसे एक है श्वेता बुधानी, उसे स्वतंत्रता बुधानी है, सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, उत्तरकाशी के हैं। बागेश्वर के हैं दया दानू, समाज क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। चमोली की है नंदा सती, देहरादून की नीतू रानी, शिक्षा के क्षेत्र में। और हरिद्वार से वैशाली शर्मा, समाज सेवा। नैनीताल से लतिका भंडारी, ताइक्वांडो प्लेयर है ये। पौड़ी गढ़वाल से प्रियंका थपलियाल, खेल और समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अल्मोड़ा से पुष्पा फरत्याल, संस्कृति और कला में इन्होंने महत्वपूर्ण। चंपावत से रितिका बघोली, इन्होंने भी पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके अलावा पिथौरागढ़ से कलावती देवी, सामाजिक कार्य में। रुद्रप्रयाग से दुर्गा देवी, समाज कार्य में इन्होंने भी समाज सेवा में काम किया था। टिहरी गढ़वाल से सरिता कोटियाल, सामाजिक क्षेत्र। उधम सिंह नगर से पुष्पा देवी, दिव्यांग खेल में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के पारंपरिक लाल चावल रेड राइस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा किसानों को संगठित करने के लिए 2026 में
तीलू रौतेली पुरस्कार किसे दिया गया? इनको रेड राइस लेडी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो ये पहला लतिका भंडारी, दूसरा नंदा सती, तीसरा स्वतंत्रता बदानी और चौथा पुष्पा फर्त्याल। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी की स्वतंत्रता बधानी। इसको रेड राइस लेडी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो इनके कार्यों को देख लेते हैं। जो स्वतंत्रता बधानी है ये उत्तरकाशी के नौगांव के हैं। इनको रेड राइस लेडी के नाम से जाना जाता है। 10 से 15 सालों से पारंपरिक लाल चावल की खेती को पुनर्जीवित करने में लगी हुई है। इन्होंने अपना एक एफपीओ बनाया था, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहले 30 किसानों को शामिल किया गया था। आज के समय पे 800 से भी ज़्यादा किसान उसमें काम करते हैं। पूरा इन्होंने उत्पादन, प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग का एक पूरा सिस्टम बनाया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा किसान जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। इन्होंने ब्रांडिंग की, पैकेजिंग की और उसे देश के कई राज्यों में भेजा और विदेश, यहाँ तक कि स्कॉटलैंड में इसकी भारी मांग है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको रेड राइस जो उत्तराखंड का है उसे दूसरा स्थान दिया गया था और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल में भी इसको प्रदर्शित किया गया था। तो इनके इस कार्य के लिए इनको स्वतंत्रता बधानी को 2026 का तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 4 है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है ए इम्बू, बी ढोली, सी राइन, डी मिथ्या। और सही आंसर है ढोली। तो ये है मुख्य समाचार। गढ़वाली फिल्म है ढोली। ढोली यानी जो ढोल बजाने वाला होता है उसे कहते हैं। और ये इतिहास में पहली बार किसी उत्तराखंड की फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म को गढ़वाली फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म के लिए रजत कमल पुरस्कार दिया गया है। और इसके निर्देशक हैं दिनेश पी भोसले और संगीतकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी। और इसको फिल्माया गया है ये उत्तरकाशी के आसपास फिल्माया गया है। तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन से और ममूटी ब्रह्मयुगम, ये साउथ के एक्टर हैं, ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी अमरन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है श्रीकांत को। प्रश्न 5 है स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर कुल 78 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, जिसमें 9 कीर्ति चक्र और 19 शौर्य चक्र शामिल थे। इनमें से गढ़वाल राइफल के किस अधिकारी को शौर्य चक्र प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मेजर तरुण वासुदेवन, ऑप्शन बी मेजर परमवीर गौरव सिंह ब्रिजवाल, ऑप्शन डी मेजर केशव कुमार। और सही आंसर है ऑप्शन बी मेजर परमवीर। तो स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कुल 78 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, जिसमें 9 कीर्ति चक्र थे और 19 शौर्य चक्र थे। और इनमें से गढ़वाल राइफल 36वीं राष्ट्रीय राइफल के मेजर परमवीर को शौर्य चक्र पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने जेएनके के मछली क्षेत्र में एम्बुश का नेतृत्व किया था और 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। छठा प्रश्न है कथन 1 है इसमें स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का पहला युवा आयोग गठित करने की घोषणा की। कथन 2 है उन्होंने चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक
पार्क स्थापित करने तथा 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प पहला है ए, कथन ए और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं लेकिन कथन दो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी है कथन पहला सही है लेकिन कथन दो गलत है, सी यानी। और डी है कथन ए गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है लेकिन कथन जो दो है वो कथन एक का की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए इसको जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 7 बड़ी घोषणाएं की। उसमें से जो पहली घोषणा थी वो थी कि राज्य का पहला युवा आयोग बनाया जाएगा। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाए जिसमें आईआईटी और आईआईएम के सहयोग से ट्रेनिंग कराई जाएगी और 30% सब्सिडी दी जाएगी। चौथा था युवाओं एवं पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए स्वरोजगार के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। पांचवा, पीएम आवास योजना में जो राज्य सरकार पहले 50,000 रुपये देती थी उसको अब 75,000 कर दिया गया है। क्लास 3 और क्लास 4 के जमीनों का नियमितीकरण करने का प्रावधान किया जाएगा, यानी वर्ग 3 और वर्ग 4 की जो जमीन है वो अब नियमित की जाएंगी। और चौथा यानी सातवां साहसी बच्चों के लिए बाल वीरता पुरस्कार शुरू किया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, 21 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत उद्यमशाला चौपाल 2026 का उद्घाटन किया। तो इस अवसर पर उन्होंने क्या महत्वपूर्ण घोषणा की? ऑप्शन है ए, राज्य का नया युवा आयोग गठित करने की घोषणा की। बी, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए आईटी पार्क देहरादून में राज्य स्तरीय मार्केटिंग सेंटर स्थापित करने की बात की गई थी। सी, चमोली में नया औद्योगिक पार्क बनाने की बात की गई। डी, प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश बढ़ाने की बात की गई। इसका सही आंसर है बी, जो स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए आईटी पार्क देहरादून में एक राज्य स्तरीय मार्केटिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये था इसका सही आंसर। तो इसको भी जान लेते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 21 अगस्त 2026 को उद्यमशाला योजना की शुरुआत की गई और उद्यमशाला चौपाल 2026 का उद्घाटन किया गया था। इस दौरान देहरादून के आईटी पार्क में 13 गांवों में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए राज्य स्तरीय मार्केटिंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में लखपति दीदियों और महिला उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया। 8वां प्रश्न है, कथन 1, 13 अगस्त 2026 को चमोली के मायापुर पीपल कोटी में अलकनंदा नदी पर टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपल गोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल हादसा हुआ था। पहला कथन। दूसरा, इस टनल की लंबाई 3 किलोमीटर थी और इसमें मलबे एवं पानी भरने से यहाँ पे कुल 22 मजदूर फंस गए थे। तीसरा कथन है, रेस्क्यू अभियान में लगभग 117 घंटे चला था। चौथा,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र से अभियान कर कमान संभाली और स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर टनल हादसे का जायजा लिया। अब इसमें से बताना है कि नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर देना है। तो ऑप्शन है पहला, कथन ए और कथन 2 बिल्कुल सही है। कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। कथन और सभी कथन 1, 2, 3, 4 सही है। तो इसका सही आंसर है सभी सही है इसमें असल में। तो ये चमोली, ये हादसा हुआ था 13 अगस्त 2026 को, ठीक। और विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में हुआ था। यहाँ पे 3 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई जा रही है जिसमें 22 मजदूर फंस गए थे और इनको 117 घंटे के बचाव अभियान के बाद निकाला गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया था इसका। तो आगे बढ़ते हैं। ये है 13 अगस्त को हुआ था ये, करीब 5 बजे 7 से 7:30 बजे तक चमोली में TSDC के द्वारा बनाई जा रहा था विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना, ठीक। जिसकी टनल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर थी। करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में भू धसाव के कारण अचानक मलबा और पानी आ जाता है और 22 मजदूर यहाँ पे फंस जाते हैं। फिर एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया जिसमें SDRF, NDRF, ITBP, सेना, पुलिस और DDRF और प्रशासन की टीम शामिल थी। कुल 22 मजदूर फंसे थे इसमें, जिसमें से सुरक्षित निकाले गए 12। समाचार पत्रों के अनुसार 10 से 11 लोग इसमें मारे गए हैं और 10 बरामद हुए हैं इसमें। तो रेस्क्यू अभियान 117 घंटे तक चला था। 5 दिन तक अंदर ही रहे थे मजदूर इसमें और 18 अगस्त को जाके इसको बंद कराया गया था। दोस्तों, आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। जीके जोन के साथ जुड़े रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।